राजस्थान, सुपर इंपॉर्टेंट केस, इट विल मेक और क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट हियर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। दैट इज द प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो प्यारे बच्चों, पहले तो इसकी कहानी सुनो और फिर आप बताओगे वेदर ही कमिटेड थेफ्ट और नॉट। बहुत आसान कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दी स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दी स्टोरी। देयर इज राजस्थान इलेक्ट्रिक, इट दिस केस विल क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। This case was decided on the year 1962, and Justice Subba Rao was the judge of this case. In this case, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत ज्यादा, उसको सुनना। There is a person named known as Pyarelal Bhargava. There is a person known as Pyarelal Bhargava. Pyarelal Bhargava was working as a Rajasthan Electricity Department. Okay, I'm writing the case laws. There is a person known as Pyarelal Bhargava. ठीक है ना? Pyarelal Bhargava was working as a Rajasthan Electricity Department. He was the engineer there. प्यारेलाल भार्गवा का दोस्त उसी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टेंडरशिप का काम करता है, कुछ काम करता है, ठीक है। तो देयर इज अ टू पर्सन, राम कुमार हु इज द फ्रेंड ऑफ प्यारेलाल भार्गव, और नंबर वन प्यारेलाल भार्गव। वन डे प्यारेलाल भार्गव टू के फाइल, एक दिन वो फाइल लेता है एंड गिव दैट फाइल टू दी फ्रेंड राम कुमार। अपने ऑफिस से प्यारेलाल भार्गव ने एक फाइल निकाली, वो फाइल उठा के किसको दे दी? वो फाइल उठा के किसको दे दी? राम कुमार को। राम कुमार को उसमें से जो देखना था उसने देखा, वापस वो फाइल दे दी दोबारा से प्यारेलाल को। प्यारेलाल ने वो फाइल उठाई और दोबारा जहां से वो फाइल उठाई थी वहीं उस फाइल को जाके रख दिया। बस प्यारेलाल के ऊपर थेफ्ट का मुकदमा हुआ। नाउ यू पीपल शुड टेल मी वेदर प्यारेलाल लायबल फॉर द थेफ्ट और नॉट। नाउ यू पीपल शुड टेल मी वेदर प्यारेलाल इज लायबल फॉर द थेफ्ट और नॉट। बताओ, सारे बच्चे रिप्लाई दो। Now you people should tell me whether Pyarelal Bhargav is liable for the theft or not. Kumar Krishna Kirti not, and rest of the student is liable. बस यही तो पॉइंट है कृष्णा, उसको सुनो। नंबर वन, फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ इट, एक्चुअली टाइम हो गया है तो मैं बड़ा ब्रीफ में बता के फिर कभी डिस्कस करूंगा। नंबर वन, देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। यस, डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाज देयर। प्यारेलाल भार्गव बोला सर मुझे कहां कुछ फायदा हुआ, तो थेफ्ट कैसे हुआ? फाइल ली रख दी। तो कोर्ट ने बोला फॉर डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फॉर डिसऑनेस्टली रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तुम्हें गेन हुआ हो ना हुआ हो इससे मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट को रॉन्गफुल लॉस हो गया। नंबर वन एलिमेंट कंप्लीट। बोला सर लिया कहां, वहीं तो रख दिया। कोर्ट ने इतनी बड़ी बात, और फिर बोला सर आउट ऑफ द पोजीशन, फाइल तो मेरे पोजीशन में थी, मैंने अपने पास ही रख ली, वेयर इज द थेफ्ट? कोर्ट ने कहा द फाइल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, नॉट योर, यू आर वर मियरली केयर टेकर। तो यू आउट ऑफ, व्हेन इट वाज पुट, इट वाज द आउट ऑफ द पोजीशन। ये भी क्लियर हो गया। पहला लॉजिक उसने, पहला लॉजिक क्या लगाया? द फर्स्ट लॉजिक वाज कि सर इट वाज नॉट इन माई, इट वॉज माई पोजेशन, तो अपने पोजेशन से कैसे होगा? कोर्ट ने कहा इट वॉज द पोजेशन ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। नंबर टू, सर कहां कुछ फायदा कहां हुआ? कोर्ट ने कहा रॉन्गफुल लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू, रॉन्गफुल गेन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, डिपार्टमेंट को रॉन्गफुल लॉस हो गया। और नंबर थ्री बोला सर ली कहां यार, वहीं तो रख दी। तो कोर्ट ने बोला जो इस केस का जिस्ट है, जो आपने याद रखना है, कोर्ट ने कहा कि परमानेंट टेकिंग इज नॉट नेसेसरी, टेम्परेरी टेकिंग में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। हमेशा के लिए लिया जाना जरूरी नहीं है। फॉर थेफ्ट टेम्परेरी टेकिंग में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ये कभी मत सोचना कि आज लेके जा रहा हूं सर के आने के पहले रख दूंगा, थेफ्ट हो गया।
Is this case is known as प्यारे टेम्परेरी टेकिंग में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट दी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. परमानेंट लिया जाना जरूरी नहीं है. प्यारेलाल वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द कमीशन ऑफ थेफ्ट. Sir, can you please pronounce the case written in yellow? I am unable to read. Queen Empress versus Bachchi. Butchi. Pyarelal Bhargava versus State of Rajasthan. K.N. Mehra versus State of Rajasthan. Avatar Singh versus State of Punjab. शेखर वर्सेस अरमुघम. इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसको अपने दिमाग में रख लो. टेम्परेरी टेकिंग में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. परमानेंट लिया जाना जरूरी नहीं है. और तुम्हें कोई लाभ हो ये भी जरूरी नहीं है. किसी को लॉस हो गया दैट इज इनफ. सुपर इंपॉर्टेंट केस था प्यारेलाल भार्गव. अच्छा, चलते चलते मेरा टाइम हो गया है तो मैं बाकी केसेस डिस्कस नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, किसी और दिन देखेंगे. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. आपको कहीं जाना नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो सकती है. हो सकती. सारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई दो. वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट और नॉट. वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट और नॉट. डू यू हैव एनी आंसर? सॉरी कह रहे हैं यस. रिप्लाई ऑल द स्टूडेंट्स. अच्छा चलो, थेफ्ट वर्ड यूज किया है और थेफ्ट के लिए क्या चाहिए? 5 इंग्रेडिएंट्स. नंबर 1 डिसऑनेस्ट इंटेंशन. चलो ठीक है, लाइट लगा के चोरी करनी है. नंबर 2 मूवेबल प्रॉपर्टी. नंबर 3 आउट ऑफ द पोजीशन. नंबर 4 विदाउट कंसेंट. नंबर 5 मूविंग. ये चाहिए ना. If you are using the word theft, there must be 5 ingredients there. Is it clear on in your mind or not? चलो ठीक. प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना. In the very leading case, Avatar Singh was the state of Punjab. Honorable Supreme Court, not the lower court. Honorable Supreme Court said for the commission of offense of theft. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? Property must be movable. A court said electricity is not the movable property. So that's why it is not the subject matter of theft. Electricity चोरी नहीं हो सकती है. सर क्या बात कर रहे हैं सर, दुनिया में तो होती है. मैंने कहा वो कोई दूसरा ऑफेंस होता होगा. 303 या अर्लियर 378 का मुकदमा नहीं होता था. क्या बात कर रहे हैं सर आप, कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो लॉजिकल है एकदम से. मैंने क्या कहा ध्यान से सुनो. इन द केस ऑफ अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट electricity is not the movable property. Electricity is not the movable property, so it is not the subject matter of theft. सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं होगा क्या? मैंने होगा. मैंने ये तो नहीं कहा कि डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एन ऑफेंस. मैंने ये तो नहीं कहा कि ऑफेंस ही नहीं है. मैंने ये कहा कि थेफ्ट नहीं. यही कहा ना प्यारे बच्चे. ऑफेंस है लेकिन वो ऑफेंस है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट दी बीएनएस के अकॉर्डिंग. समझ में आया कि नहीं आया? तो लेकिन हम इन अ कॉमन लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज वी यूज टू. बल्ब चुराना, बल्ब इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. तुम कुछ मत करो कुमार कृष्ण कीर्ति, तुम्हें जो 5 इंग्रेडिएंट्स दिए बस उसमें फिट करने की कोशिश करो. इधर उधर जाना ही नहीं है. यस इट इज. Sir, whether electricity is subject matter of theft or not? Yes, it is subject matter of theft. It is not a subject matter of theft because it is not a movable property. It is not a movable property. Dishonest abstraction of electricity is the offense against the Electricity Act. Dear students, I have another class. Sir, the last very important question. Sir, please can you tell me a good name? My good name is Ashish Bandhu. Ashish Raj Bandhu. That's all for today. क्योंकि मेरी क्लास है, I have to go. ठीक है, but you people should stay here. अभी एक सर आएंगे, वो आपको इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको यहीं रहना है. और ये केसेस मैं फिर किसी और दिन देखूंगा. ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो क्या चाहिए थेफ्ट के लिए? 5 इंग्रेडिएंट्स. क्या क्या? dishonest intention, movable property, out of the possession, without consent और moving. ये पांचों मिल गए थेफ्ट है. एक भी मिसिंग है, थेफ्ट नहीं होगा. ठीक है, चलो. और थेफ्ट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द ऑनरशिप, नॉट अगेंस्ट पोजेशन, नॉट अगेंस्ट द ऑनरशिप. थैंक यू सो मच.
हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस। तो मैं आपको बताऊंगा कि पाहुजा लॉ एकेडमी में कैसे क्लासेस चलती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, कैसे हमारे यहाँ सिलेक्शंस होते हैं, इतने ज़्यादा सिलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना, और क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है। कैसे टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब चीज़ कैसे आपको अटेंड करना है, कैसे आपको बैचेस में क्लास लेनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या 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 फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो पहुजा लॉ एकेडमी में जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती हैं, क्लासरूम प्रोग्राम और लाइव क्लास। ठीक है। क्लासरूम में आप क्लास में आके क्लास लेते हो, है ना, और लाइव क्लासेस में आप अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकते हो, जहां पे भी बैठ के देख सकते हो, ऑफिस से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारा स्टडी मटेरियल पूरा, ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको बुलेट नोट्स, टेस्ट बुकलेट, ठीक है, टेस्ट बुकलेट हो गया, केस लॉज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को क्या होता है, बुलेट नोट्स मिलता है। ठीक है। बुलेट नोट्स क्या होता है वो मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है। और ऑफलाइन स्टूडेंट को अभी दिखाऊंगा भी, और ऑनलाइन स्टूडेंट को भी दिखाऊंगा। ठीक है। देखो, और उसके बाद सारा स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। आप देखना जरा स्टडी मटेरियल क्या कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारा बहुत बड़ा पोर्टल है, यानी कि हमारा फर्स्ट टाइम जुडिशरी में हमने ही लॉन्च किया था ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जिस वजह से हमारा डाटाबेस भी बहुत ज्यादा है, प्री और मेंस के क्वेश्चन आप वहां से भी दे सकते हो। उसके बाद क्या होता है, स्टेट वाइज क्रैश कोर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आपको स्टेट वाइज प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टेट्स की हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, यानी मैक्सिमम स्टेट्स आपके कवर हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं, यानी वो क्लासेस के डेज क्या होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है कि सैटरडे संडे जो होता है, मंडे टू फ्राइडे में एवरी मंडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है। और मंडे टू थर्सडे तक आपका चलेगा लॉ के सब्जेक्ट। ठीक है। और फ्राइडे को आपका चलेगा जीके जीएस करंट अफेयर ये सब। ठीक है। और उस इन क्लासों की आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, है ना, इन क्लासों की आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। ठीक है। जितनी मर्जी बार देख सकते हो, ये नहीं कि भाई 10 बार देख लिया तो वो हट गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, टीचर जो क्लास लेते हैं वो बुलेट नोट्स के थ्रू लेते हैं। मैं आपको अभी बुलेट नोट्स दिखाता हूँ, हमारी स्पेशल चीज है ये बुलेट नोट्स। जैसे मेरे हाथ में अभी इस समय है सीपीसी का बुलेट नोट्स, ये सब आपको भी मिलेगा। आप ऑफलाइन स्टूडेंट इसको लाइब्रेरी से कलेक्ट कर सकते हो, और ऑनलाइन स्टूडेंट इसको कोरियर के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। कोरियर के थ्रू आपको मिल जाएगा, यानी कोरियर आपको कितने दिनों में पहुंचेगा, आप जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, और इंस्टॉलमेंट कितनी वो मैं सब आपको बता दूंगा बढ़िया तरीके से, है ना, 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये कोरियर हो जाता है। ठीक है। इस बुलेट नोट्स में क्या होता है, लेक्चर वाइज क्रक्स रहते हैं, यानी जो टीचर पढ़ाएंगे वो पहले से भी आप थोड़ा सा देख के आ सकते हो, जिससे कि आपको क्या होगा, एक डाउट और एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, डाउट भी क्लियर कर सकते हो, और पहले से पढ़ के आओगे तो टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ लेक्चर पढ़ के आने से नहीं होगा, एक्चुअली क्या होगा, जब पढ़ के यहाँ से जाओगे तो उसके बाद प्री के भी क्वेश्चंस उसके पीछे दिएंगे रहेंगे लेक्चर के बाद, और मेंस के भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे हर लेक्चर के बाद, जो उस लेक्चर के बेस पे कितने प्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसी बुलेट नोट्स में आप क्या कर सकते हो, घर से लिख के भी ला सकते हो, टीचर से फिर चेक करा सकते हो। तो हमारे यहाँ क्या छोटा बैच होता है, स्मॉल बैच होता है, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट कर सकता है, टीचर से डाउट सॉल्व कर सकता है अपने। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट भी डाउट सॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आपको बुक्स। बुलेट नोट्स के बाद आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मेरे हाथ में इस समय ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट्स कैसे दिखाएं। देखो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको क्या करेंगे, आपकी टीचर से बात करा देंगे, और आपको एक मेल आईडी भी देंगे, और एक हमारा ऐप है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी अभी और ज्यादा। ऐप है, उसमें आप अगर अपना आंसर लिख के, आप अपना आंसर लिख के उसमें अपलोड करोगे, तो फिर टीचर, कंसर्न टीचर चेक करके आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है। और हम लोग टीचर से बात भी कराएंगे आपके, अगर आपको कोई डाउट है, अपना डाउट सॉल्व करना चाहते हो तो। और अगर आप नियर बाय अगर आ सकते हो तो सेंटर पे आके भी डाउट क्लियर कर सकते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट भी। ठीक है।
तो ये बुक्स है आपका, ये बुक्स मेरे हाथ में सीपीसी की बुक है, इसमें आप डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ये बुक्स रहेगा, यानी पहले बुलेट नोट्स में पढ़ा, फिर डिटेल में पढ़ने के लिए बुक्स, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है, इसके साथ साथ बुक्स के बाद आपको मिलता है क्या, टेस्ट बुकलेट, है ना। टेस्ट बुकलेट, इसके अंदर क्या होता है, कम से कम 30 से 40 हजार क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्री के, है ना, प्री के क्वेश्चंस, और फिर मिलेंगे 1500 कम से कम मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये टेस्ट बुकलेट मेरे हाथ में है, ये सारा का सारा आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। यानी मेरे हाथ में इस समय सीपीसी का ही टेस्ट बुकलेट है, यानी आपने पहले बुलेट नोट्स में पढ़ाई की, फिर आपने क्लास अटेंड किया, फिर बुक्स में पढ़ा, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी, 4 बार हो गया, उसके बाद आपने टेस्ट बुकलेट में पढ़ा, टेस्ट बुकलेट से प्रैक्टिस किया और ज्यादा, तो कुल मिलाकर के एक ही चीज को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ रहे हो, है ना। तो जिससे कि आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो ये टेस्ट बुकलेट मिलेगा आपको इस तरह से हर स्टूडेंट को, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोरियर होगा और ऑफलाइन स्टूडेंट लाइब्रेरी से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट बुकलेट के बाद केस लॉ, है ना, केस लॉ की बुकलेट मिलेगी, जैसे मेरे हाथ में अभी केस लॉ की बुकलेट है, देख सकते हो आप, है ना। ये केस लॉ की बुकलेट आपको हर सब्जेक्ट की मिलेगी। आपको पता है कि भाई मेंस का आंसर लिखते समय आपको केसेस भी लिखना जरूरी होता है, जैसे अभी सर पढ़ा भी रहे थे तो केसेस एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। तो केसेस कितने इंपॉर्टेंट है, जितने भी जजमेंट है, बड़े बड़े जजमेंट है, वो सारा का सारा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिससे कि आप आराम से मेंस के टाइम पे आप आराम से लिख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्री क्लियर करना आपका स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए, आप जैसे ही एकेडमी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग से ही आपकी फोकस जो होनी चाहिए वो मेंस पे होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मेंस और इंटरव्यू के बीच में प्री के बाद जब प्री का रिजल्ट आता है तो मेंस बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के स्टार्टिंग से ही आपको मेंस पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो केस लॉ वगैरह अच्छे से क्लियर करके रखना आपने, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर मैगजीन, है ना। करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड कराएंगे आपको, हर मंथ की करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड होगी। जैसे मेरे हाथ में अभी सितंबर का है, ठीक है। हाँ, आपके पास अगस्त का है ना, हमारे पास सितंबर का, फिर इस तरह से आपको हर मंथ का मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, फ्यूचर अपकमिंग मंथ्स जो है उन सब का भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा स्टेट वाइज बाइफरकेशन, ठीक है। अभी क्या होता है जरा ये बता दूं मैं आपको, स्टेट वाइज बाइफरकेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो पढ़ा एग्जाम में वही आ जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट एग्जाम में जो पढ़ा आपने वही आ जाए। एक ये बोला है कि सर मैंने अगर ऑनलाइन लिया तो ऑफलाइन आ सकता हूँ कभी कभी, आई मीन हाइब्रिड ऑप्शन है कोई। हाइब्रिड ऑप्शन तो होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, हाइब्रिड ऑप्शन उनके लिए होता है जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं, है ना। हाँ, अगर स्टूडेंट ने ऑनलाइन का ऑप्शन लिया, स्टूडेंट लिए ऑनलाइन का ऑप्शन लिया, ऑफलाइन भी क्लास ले सकता है नहीं। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन की ऑप्शन ले रहा है तो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकता वो, बस खाली डाउट क्लियर करने आ सकता है वो, ठीक है। डाउट क्लियर करने वो अपना आ सकता है और टेस्ट देने भी आ सकता है। बट अगर उसको क्लासेस चाहिए तो वो फिर हाइब्रिड मोड ले। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन के ऑफलाइन के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन की भी एक्सेस मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के जैसे क्या है कि अगर मान लो कि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो और आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हो क्लास में, तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, वो तो सबको मिलता है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया आपको, सौर्य चोपड़ा। बात तो वही है, हाँ बात वही है, मतलब आप डाउट पूछ सकते हो आके, अगर आपको ऑनलाइन में सिर्फ इतना चाहिए कि आपको डाउट क्लियर करना है और फिर आपको टेस्ट देना है खाली, तो ठीक है। क्लास अटेंड करने के लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि बाइफरकेशन क्या होता है ना। बाइफरकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एकेडमी में, जिससे कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन में हेल्प मिलती है ना। अब इस बाइफरकेशन में क्या होता है कि एक ही चीज, मतलब आपको ये लगता है कि भाई जो पिछले साल आया उससे पहले पिछले साल जो आया, पीवाईक्यू आपने देखा होगा, पीवाईक्यू कभी रिपीट होते हैं, नहीं होते। बट हमने क्या किया हुआ है इसके अंदर, टॉपिक वाइज एकदम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 20 सालों का ट्रेंड। जैसे मेरे हाथ में इस समय बिहार जुडिशरी का है, इसमें क्या होगा आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूरा का पूरा टॉपिक आते हैं और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो लगातार पूछा जा रहा है ना, लगातार पूछा जा रहा है,
ठीक है, जैसे आप सबके हाथ में भी बाइफरकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो कोई टॉपिक पूछा जा रहा है एक बार और कोई टॉपिक पूछा जा रहा है 5 बार 10 बार, इस तरह से लगातार पूछा जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपको एग्जाम के टाइम पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के टाइम पे आप 1 महीना रह गया है तो एग्जाम के टाइम पे आप इसको अच्छे से देखो। जो आपने ऑलरेडी एक चीज को 4 से 5 बार पढ़ लिया है, बट एग्जाम के टाइम पे आपका मेन फोकस तो एग्जाम निकालना होता है ना। तो ये चीज देख करके अगर आप जाओगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, उन पे ज्यादा फोकस करोगे आप। ठीक है। और उसको फोकस करने के लिए आपको बुलेट नोट्स की हेल्प लेनी चाहिए, है ना। बुलेट नोट्स में शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, फिर आराम से आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइफरकेशन होता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सारे मेजर लॉज हमारे जो टीचर है आपको, जैसे अभी सर पढ़ा रहे थे, बीएनएस पढ़ा रहे थे ना, अभी बीएनएस पढ़ा रहे थे, इसी तरह से आपको सीआरपीसी एविडेंस, है ना, बीएसए, यानी कि सीआरपीसी का मतलब बीएनएसएस, है ना, ये अलग सर पढ़ाएंगे आपको, है ना। एविडेंस आपको अलग सर पढ़ाएंगे। ये सारे मेजर लॉज की अलग अलग टीचर मिलेंगे आप, है ना। ये नहीं कि एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट कवर करा रहा है, तो ऐसा होगा फिर इतनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको हर स्टेट के लोकल माइनर लॉज भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे आप कुछ स्टूडेंट पूछता है कि सर आप ज्यादातर फोकस यूपी बिहार पे करते हो, तो हरियाणा पे भी करते हो क्या, राजस्थान पे भी करते हो क्या, तो हाँ जी, हम सारे स्टेट को कवर कराते हैं, सारे जितने भी स्टेट हैं सबके स्टेट के लोकल माइनर लॉज कराए जाएंगे, और हर स्टेट वाइज प्रिपरेशन भी कराई जाएगी आपकी। यानी किसी भी स्टेट की जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, या फिर न्यूज में भी आता है, जैसे अभी राजस्थान एपीओ का जस्ट न्यूज में आया था, तो हमने स्टेट वाइज प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट करा दी थी, है ना। बट अब पता चला कि थोड़े दिनों बाद आने वाला है, तो आप उसको पॉज करके अब दोबारा स्टार्ट करेंगे उसको। कुल मिलाकर के क्या है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, हम लोग स्टेट वाइज प्रिपरेशन आपकी वो भी स्टार्ट करा देंगे मेन बैच के अलावा। और मेन बैच का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है ये सारा कुछ बताऊंगा आपको। स्टेट वाइज के साथ साथ आपको जीके जीएस जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की भी क्लास आपको पता है कि जीके जीएस भी आता है उसमें, एंट्रेंस में, एग्जाम में। जीके जीएस यूपी और बिहार में आता है ना। यूपी और बिहार में अगर आप फोकस है आपका, तो ये आप देख सकते हो जीके जीएस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैंग्वेज हर जगह आ रही है ना, तो लैंग्वेज का क्लास भी होगा। फिर करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर की भी क्लास होगी। तो ये आपको ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, जीके जीएस, लैंग्वेज, करंट अफेयर, है ना। करंट अफेयर के लिए आप लोग मैगजीन यहां से मिलेगी वो पढ़ सकते हो, और हम लोग आपको द हिंदू का पीडीएफ आपको हर रोज देंगे। उससे आप अपनी करंट अफेयर अपना रजिस्टर बना करके उसमें से देख देख के अपना रजिस्टर मेंटेन करो, करंट अफेयर का मैगजीन देखो। और रोज से मेडिसिन की तरह, जैसे चाय पीते हैं सुबह सुबह, और कोई चाय नहीं पीता तो कोई बात नहीं, बट चाय जैसे लोग नॉर्मल पीते हैं, उसी तरह से आपको रोज उस न्यूज़पेपर को पढ़ना है और रजिस्टर में नोट करना है, जो मेन मेन जजमेंट्स होंगी उसकी। ठीक है। फिर देखिए पहुंचा लो एकेडमी की वेबसाइट पे जाकर के, ऐप पे जाकर के आपको ये सारे सेक्शंस मिलते हैं। इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज, लीगल लेक्सिकॉन, बेस्ट इन ब्रीफ, बेयर एक्ट्स, ये सब चीजें फैसिलिटीज आपको वहां मिल जाती हैं। फिर देखो पहुंचा लो एकेडमी का जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। आप जब डाउनलोड करोगे तो वहां पे इस तरह से दिखाई देगा, आप, है ना। तो ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप, इसके ऊपर फ्री में बहुत सारा स्टडी मटेरियल देख सकते हो, है ना। अब देखिए क्या होता है, वी आर द फर्स्ट, मैंने आपको बताया था कि वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमने फर्स्ट टाइम हमने ही लॉन्च किया था जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज, जिसकी वजह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे पोर्टल पे हमारा बहुत सारा डाटा अच्छा है ना, जिससे कि आप रियल टाइम पे अपना टेस्ट दे करके उसी टाइम पे रिजल्ट देख सकते हो, और पता कर सकते हो कि भाई कितना आप कहाँ स्टैंड करते हो, है ना। तो ये सारा कुछ आपको फैसिलिटीज मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद YPLA का एक आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। आप देखो क्या बोल रहा है सर, सारे सब्जेक्ट डेली होंगे या पर्टिकुलर डे पर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल फैमिली। हाँ, इस तरह से आपको शेड्यूल आ जाया करेगा। ठीक है, आपको शेड्यूल आएगा, एक दिन में सारे सब्जेक्ट डेली हो नहीं सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, अगर सारे स्टेट्स आप कवर कर रहे हो, बहुत सारे स्टेट कवर कर रहे हो, तो हम लोग आपको कितने स्टेट्स पढ़ाने पड़ेंगे हमें, हाँ, 10, कितने सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे कम से कम। स्टेट 10 है ना, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट, स्टेट नहीं सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट अगर बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, यानी 60+ सब्जेक्ट होंगे आपको। तो कुल मिलाकर के इतने सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना। बट मेन चीज आपका जो मेजर लॉज और माइनर लॉज है, इस तरह के कॉम्बिनेशन करके आपकी डेली क्लासेस चलेंगी, है ना।
और ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन वगैरह सब मैं बता दूंगा। अब ये देखो हमारा पाहुजा लॉ एकेडमी में क्यों इतने सिलेक्शंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पाहुजा लॉ एकेडमी में क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर, यानी कि आपको सारे स्टेट्स कवर कराए जाएंगे। उसके बाद बैच साइज जो है वो बहुत स्मॉल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस क्या होगी, इंटरेक्टिव होगी, है ना। इंटरेक्टिव होगी तो इससे क्या होगा, आपके डाउट वगैरह क्लियर होंगे, और डाउट क्लियर होगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर वो डाउट बना रह गया माइंड में तो फिर सिलेक्शन होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है आगे जाके, है ना। फिर एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर एवरी सब्जेक्ट, है ना। एवरी सब्जेक्ट के लिए आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी। फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल ही रही है, टेस्ट में मिल रहा है। फिर आपको स्पेशल एलएलएम के लिए बैच, एपीओ के लिए बैच। अगर आप यही बैच आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको एपीओ का बैच, एलएलएम का बैच, है ना, क्लैट एलएलएम की तैयारी, ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एपीओ की वैकेंसी आ गई, उसके लिए भी आप कर सकते हो तैयारी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। उसके बाद आपको इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि सबके लिए अलग अलग टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सबके ऊपर उतना ही आपको फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिखाया ही अभी आपको, ठीक है। ये सारा स्टडी मटेरियल एक ही सब्जेक्ट का दिखाया मैंने आपको। अदर मैंने जितने सब्जेक्ट बताया आपको वो सारा सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद स्टेट वाइज प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है। स्टेट वाइज प्रिपरेशन कराई जाती है। क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कराया जाएगा। उसके बाद बुलेट नोट्स जो स्पेशल चीज है वो आपको मिलेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों को, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करता है ये। जैसे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ये मिलता है आपको टिल सिलेक्शन तक, ठीक है। ये टिल सिलेक्शन तक मिलता है। स्टेट वाइज प्रिपरेशन भी टिल सिलेक्शन तक कर सकते हो आप। उसके बाद देखो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन बैचेस एंड पोस्ट कोर्स फैसिलिटीज। पोस्ट कोर्स फैसिलिटीज मतलब कोर्स खत्म होने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती ही रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दोबारा आओ हमारे पास कि सर हमको इस स्टेट की वैकेंसी आई है, हमको तैयारी करनी है, तो हम आपसे बोले कि लाओ 50,000 दे दो अलग से, तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। वो सारा पोस्ट कोर्स फैसिलिटीज आपको मिलती है यहाँ पे, और इसी वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट्स की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे आपके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ये मैं और भी आपको रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में हमारे रिजल्ट थे 10 रिजल्ट, यहाँ मध्य प्रदेश में, झारखंड में, है ना। ये सारा रिजल्ट मैं आपको ईयर वाइज भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। देखो 2022 में अक्टूबर के एक महीने में 100 प्लस रिजल्ट, ठीक है। 40 प्लस रिजल्ट सिर्फ बिहार में 2022 में, ठीक है। उसका 23-24 का भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, एमपी एंड राजस्थान का रिजल्ट 2022 में, जो कि वैकेंसी जहां कम थी वहां भी अच्छे खासे रिजल्ट है, ठीक है। गुजरात, झारखंड, यूपी, यूपीएससी, पीपी, एपीपी, इन सब के रिजल्ट भी है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का रिजल्ट 2022 में बहुत अच्छा रिजल्ट था। उसके बाद देखिए 40 प्लस सिलेक्शंस जो 2022 में था वो मैंने आपको अभी दिखाया भी। अब इसको बड़े में आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये सारे स्टूडेंट्स थे हमारे, ठीक है, जो कि हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ाई करते थे, ठीक है। आप देखो क्या होता है, ये देखिए दिल्ली इसका है 2023 का रिजल्ट, ठीक है। दिल्ली का, दिल्ली एपीपी, उत्तराखंड एपीओ, मध्य प्रदेश, हरियाणा एडीए, उत्तराखंड, ये सारे रिजल्ट है, ठीक है। और देखो अब ये एक चीज देखो, दिल्ली जुडिशरी में ये सारे रिजल्ट है। एक फर्स्ट रैंक किसकी थी, है ना, ये तुहिना मर्दी, ठीक है। फर्स्ट रैंक एससी कैटेगरी से, अभय 13th रैंक, ये सारा। उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताया था आपको, क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है ना, ये सारा कुछ मैं आपको बताया था, डोंट वरी। अब ये देखिए बिहार एपीओ में हमारे जो रिजल्ट है, बिहार एपीओ में जो अभी रिजल्ट आया है 2023 में, है ना, 2023 में जो रिजल्ट आया उसमें भी हमारे अच्छे खासे सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो 12 वैकेंसी के अंदर, वेस्ट बंगाल में हमारे 12 वैकेंसी के अंदर 3 सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी हमारे रैंक 7 हमारी स्टूडेंट थी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिजल्ट जो अभी आया था, है ना, जो अभी आया है उसमें भी हमारे अच्छे खासे रिजल्ट है। सीबीआई का रिजल्ट आया था, है ना। ये देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई रिजल्ट 2024, है ना, ये जस्ट अभी आया है, ये अभी सेलेक्ट हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जुडिशरी का रिजल्ट अभी जस्ट आया है ना। ये सारे स्टूडेंट आप देखोगे ये हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, सपोज आप सेलेक्ट हुए, आपको भी इसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, है ना।
ये सारे इन सबका इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा होगा, ठीक है, वो आपको बताएंगे। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने किसी को 2 साल लगे, किसी को 1 साल लगे, किसी को 4 साल लगे, है ना। तो उनकी क्या क्या गलतियां उन्होंने की जिसकी वजह से उनको 3 साल भी लग गए, 4 साल भी लग गए। और किसी ने 1 साल में करा, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो सब बताते हैं, तो आप लोग उनकी गलतियों से भी सीख सकते हो, है ना। और किसी ने जल्दी अच्छे से अचीव किया तो उसने क्या किया, ठीक है, ये सारा कुछ सीख सकते हो आप। उसके बाद हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हो जाकर के वो इंटरव्यू, ये आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो, नहीं तो आप सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ने बेस्ट जुडिशरी कोचिंग का अवार्ड दिया हुआ था। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बेस्ट जुडिशरी कोचिंग का, इंडियाज बेस्ट जुडिशरी कोचिंग का अवार्ड दिया था, ठीक है। आप एक देखिए, अगर आपके फैमिली में फादर मदर कोई दिल्ली पुलिस में अगर है, तो आपको एक छोटा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के जितने स्टूडेंट हैं, दिल्ली पुलिस के जितने बच्चे हैं, वो सारे हमारे यहाँ ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उनसे टाई अप हुआ पड़ा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने देखो, है ना, अवार्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के बच्चों को थोड़ा अलग से थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद देखिए, आपने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, है ना। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में भी रिसेंटली हमारा एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन हो, जिसकी वजह से हमारा उनके कैंपस में हमारी क्लासेस चलती है। यानी एक सेंटर हमारा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में भी है ना। कुल मिलाकर के वहां भी हमारी क्लासेस चलती हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने हमें सेलेक्ट किया हुआ है, इतनी सारी कोचिंगों में से हमें सेलेक्ट किया है। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हो, ये एमओयू साइन जब हुआ था, ओपी जिंदल की टीम और हमारे सर के बीच में, पहुजा लॉ अकेडमी के बीच में टाई अप हुआ था, ठीक है। अब मैं बैच की टाइमिंग बता दूं आपको। बैच की जो टाइमिंग होती है, मॉर्निंग का बैच चलता है 10 से 2, इवनिंग का 3 से 7, ठीक है। और वीकेंड का बैच चलता है 10 से 4, ठीक है। वीकेंड का बैच चलता है 10 से 4 और सैटरडे संडे। और नॉर्मल बैच चलता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और टाइमिंग मैंने आपको बता दी 10 से 2। अब मैं आपको बता दूं, देखो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसमें क्या डिस्काउंट चल रहा है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर है आपका ऑफलाइन कोचिंग यानी हाइब्रिड कोचिंग, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। इसकी फीस जो है वो 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 है। और ऑनलाइन क्लास की फीस जो है, ऑनलाइन में रिकॉर्डेड मिलेगा ही आपको, ठीक है। देखो, उसमें 1,60,000, ठीक है। उसके बाद 1,40,000 रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, ओनली रिकॉर्डेड मिलेगा उसके अंदर। और ये होगा, उसके बाद ये बैचेस की डेट है 20 नवंबर, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, है ना। 1 मिनट आपको मैं बता दूं, इसके अंदर क्या होगा, आपको एक 30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, दिवाली ऑफर का, है ना। ध्यान से सुनना, 30,000 का दिवाली ऑफर का, और इसकी जो डेट है वो टिल 10 नवंबर तक है ना। 10 नवंबर तक डेट है उसकी, जिसको आप अवेल कर सकते हो बाय रजिस्टरिंग फॉर दीज बैच, है ना। इस बैचेस के लिए आप रजिस्टर करा सकते हो 2,000 रुपीज से। स्कैनर आपको भेज दिया गया है, आप चाहे तो ये बैचेस की डेट देख सकते हो। मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच का डेट ये है, 20 नवंबर, 2 दिसंबर, 15 दिसंबर। और वीकेंड बैच की जो डेट है 9, 16 नवंबर और 1 दिसंबर, 9 नवंबर, 16 ये। तो इन बैचेस के लिए आप 10 नवंबर से पहले पहले, 10 नवंबर तक आप 2,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। अपकमिंग बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये 20 नवंबर का है ना। 20 नवंबर के बैच में हमारे, आपको बताया मैंने, 30 से 40 स्टूडेंट रखते हैं हम लोग, ना। उसके बाद आप फिर 2 दिसंबर में शिफ्ट हो जाओगे अगर आपने लेट किया तो। और उसके बाद आप 15 दिसंबर में, अगर आप चाहते भी 15 दिसंबर हो तो अलग बात है ना। अगर आप चाहते भी 2 दिसंबर हो तो अलग चीज है ना। ये सारी डेट्स मैंने आपको बता दी। आपको ये डेट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 2,000 रुपीज से। और फिर जो नंबर दिया हुआ है इसमें, 9821593226, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कराएगा 2,000 रुपीज से कराना है, जिससे, और ये 2,000 रुपीज जो है ये रिफंडेबल भी है ना। बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको रिफंड भी करा सकते हो 2,000 रुपीज से। बट इससे एक चीज ये हो जाएगी कि आपका जो बैच है वो सिक्योर हो जाएगा, और प्लस में आपकी जो फीस है, रिड्यूस फीस जो है, 1,90,000 की जगह पे 1,60,000 हो जाएगी। इस 1,60,000 में आपको क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल सारा का सारा मिलेगा, टिल सिलेक्शन तक आपको फैसिलिटीज मिल रही है ना। और 16 महीने का आपको मैंने बताया कि ये देखो 16 महीने का पूरा कोर्स होता है, 16 महीने का पूरा कोर्स होता है। 16 महीने के बाद भी अगर आपको स्टेट वाइज प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है, टेस्ट सीरीज देना होता है, कुछ भी करना होता है, आपको कभी कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। आप हमेशा ले सकते हो। बट मेन चीज आपका ये होना चाहिए कि आप अभी जस्ट, अगर लॉ स्टूडेंट हो आप, तो राजस्थान का एग्जाम दे देना।
अगर आपने अभी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो तो